जय भीम, नमस्कार। मैं हूं शुभदास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने आज कर दी। 2024 में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। इसके मुताबिक पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए होगा। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा 94 सीटों के लिए, 94 सीटों के लिए। 13 मई को 96 सीटों के लिए चौथे चरण का मतदान होगा। 20 मई को 49 सीटों के लिए पांचवें चरण का मतदान होगा और 25 मई को 57 सीटों के लिए छठवें चरण का मतदान। 1 जून को भी 57 सीटों के लिए ही सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी और उसी दिन पता चल जाएगा कि अगला अगली सरकार किसकी बननी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस दौरान तमाम आंकड़े दिए। उनके मुताबिक 1.82 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इस बार 2024 के चुनाव में पहली बार मतदान करें, जबकि 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। 21.5 करोड़ युवा मतदाता हैं जो शामिल होंगे चुनाव में, और 85 साल से ज्यादा उम्र वालों के पास चुनाव आयोग ने कहा है कि वो खुद पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था करवाएगा। उनको सेंटर पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी हैं, उन तक भी चुनाव आयोग खुद पहुंचाएगा, तरीके ढूंढेगा किस तरीके से उनके वोट दिलवाने हैं। हम बता दें कि 16 जून को अभी जो वर्तमान लोकसभा है इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, और इस जो आगामी लोकसभा चुनाव है जिसकी घोषणा आज की गई है, उसमें जो लोग शामिल होने वाले हैं उसके मुताबिक 47 महिला मतदाता और 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हिस्सा लेंगे। 1 अप्रैल तक चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट कर लिया जाए। शिकंजा कसा है चुनाव आयोग ने इस बार जो दागी उम्मीदवार हैं उनको, और क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को 3 बार अखबारों में और 3 बार टीवी पर विज्ञापन देना होगा और बताना होगा उनके खिलाफ क्या क्या शिकायतें दर्ज है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को भी अब बताना होगा नैतिकता के आधार पर कि आखिर उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया, और उन्हें अच्छे उम्मीदवार और बेहतर साफ सुथरे उम्मीदवार, साफ सुथरे छवि के उम्मीदवार आखिर क्यों नहीं मिले। नो योर कैंडिडेट नाम के ऐप का जिक्र किया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जहां से उम्मीदवारों के बारे में तमाम जानकारी मिल सकेगी। तो ये है चुनाव का अपडेट, और इस तारीखों की घोषणा होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। आचार संहिता लागू हो गई है, और कल से अब कहीं ना कहीं चुनावी घमासान और मजबूत होता हुआ दिखेगा, जब हर एक पार्टी, हर एक नेता और कहीं ना कहीं हर मतदाता चुनाव की चुनाव की के मैदान में कूद पड़ेगा। क्योंकि भारत जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, यहाँ सिर्फ राजनीतिक दल ही चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि वोटर भी चुनाव लड़ते हैं अपनी अपनी पार्टियों को, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।